तो जैन फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे एम लक्ष्मीकांत। शुरू करते हैं आज का सेशन हमेशा की तरह मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट है अपना कि कोई कहानी वगैरह सुनाई थी, देखिए मैंने आपको सुबह, हाँ, कि बिलोरी कांच कहते हैं ना, अगर कागज पर बिना हिलाए रखोगे तो कागज जल जाएगा, अगर हिलाते रहोगे तो नहीं जलेगा। कितनी भी तेज धूप वाला भी दिन हो तो भी अगर हिलाते रहे तो नहीं जलेगा, दिन भले कितना ही तेज धूप वाला क्यों ना। और अगर कम धूप भी हुई और नहीं हिलाए तो जल जाएगा। इसको फोकस कहते। करते जाओ। एक ही काम जो आपने चुना है उसको करो, तो उसकी सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। आपको पता चलता जाएगा, रास्ता दिखता जाएगा, धुंध हटती जाएगी। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? आपातकाल। हम ये पेज है ना, अब आज हम यहाँ पर एक मिनट रुकिए। पेन पढ़ना शुरू कर देना। 16.4 पेन जब बनाने की बारी की तब हमने अनुच्छेद 358 और 359 में क्या अंतर है? 4 अंतर है। क्या अंतर है? कि इनमें अंतर है ना, इनमें ये खाली इससे संबंधित है, जबकि ये बहुत सारे ये खाली एक अधिक मूल अधिकार से संबंधित, जबकि ये वाला बहुत सारे मूल अधिकार से संबंधित। ये स्वतः कर देता, ये स्वतः नहीं करता, है ना। तो कुल मिला के ये चार अनुच्छेद पढ़ने हमको। इन चारों में क्या अंतर है? और यहाँ है कि इसमें केवल शब्द आ जाएगा एक, ये केवल बाह्य आपातकाल है, और है ना, मतलब ये है, मतलब ये चार अंतर है। ये इसमें समय काल है। तो ये चार अंतर क्या है? इसमें इन दोनों में अंतर क्या है कि एक तो खाली बाह्य आपातकाल से जुड़ा है, एक बाह्य आक्रमण वाला, आंतरिक आक्रमण वाला, दोनों से जुड़ा है। मतलब ऐसे करके कुल मिला के चार सिंपल से अंतर। एक में 19 ही आता है, मतलब सिंपल से 4 अंतर है। एक समय काल को मतलब छोटे से अंतर है 4, है ना। और स्वतः ही निलंबित, और ऐसे मतलब कुछ शब्द हैं। अब वो 4 अंतर क्या है? अब ये 4 अंतर क्यों है कि कुछ इनमें ना हमने कुछ शब्द पकड़ लिए, उन शब्दों से ध्यान हो जाएगा। जैसे केवल, इसमें केवल यही आता है, इसमें केवल एक में केवल ये आता है, जबकि दूसरे में और भी कुछ आता है। एक में स्वतः हो जाता है, एक में स्वतः नहीं होता। एक में 19 ही आता है और 19वां ही अधिकार आता है, दूसरे में बहुत सारे भी आते हैं। एक और कौन सा शब्द था? समय काल, समय, है ना। तो ये 3-4 शब्द हो गए, बस ये ऐसे शब्द चुन लिए हमने। तो इनको थोड़ा सा व्यवस्थित करें तो क्या है कि केवल यूँ कहता है कि ये जो 58 वाला है, इसमें बाह्य आपातकाल ही आता है कुछ ऐसा, और दूसरे वाले में बाह्य सशस्त्र आंतरिक विद्रोह वाला, ये दोनों आ जाते हैं। समय मतलब कि एक तो केवल संपूर्ण अवधि के लिए होता है, ऐसा कुछ है समय, और दूसरा राष्ट्रपति जब तक है, ऐसा कुछ समय को लेकर के। स्वतः यूँ है कि स्वतः खत्म हो जाता है 19वां,
और स्वतः खत्म नहीं होता, ऐसा कुछ खत्म होने के लिए करे। एक में 19वां ही आता है, 19वां मूल अधिकार ही आता है, जबकि दूसरे में सारे मूल अधिकार आते हैं। ये सब देखो क्या कहता है, देखो स्वतः का मतलब क्या है कि स्वतः ही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत के मूल अधिकारों को निलंबित कर देता है। ये स्वतः निलंबन, स्वतः हटा देता है, जबकि मूल अधिकारों का निलंबन नहीं करता। इसमें 59 में ये स्वतः मूल अधिकारों का निलंबन नहीं करता, राष्ट्रपति घोषित किया जाता है। ऐसे है, मतलब मैं बता रही हूँ स्वतः से ऐसे। बाह्य में बाह्य आपातकाल आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता। 58 में केवल बाह्य आपातकाल आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित होता है, न कि आंतरिक आपातकाल के कारण। जो क्या किस दूसरी ओर 59 में बाह्य और आंतरिक दोनों के कारण आपातकाल लागू हो सकता है। और मूल अधिकारों को आपातकाल की संपूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है, जबकि 59 मूल अधिकारों के निलंबन को राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख की गई अवधि तक ही लागू करता है ना। तो ये ऐसे है, मतलब शब्द बहुत ज्यादा तो नहीं, हमको हल्का हल्का कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आए। ठीक है, अब अपने पास तो कुछ समय और है अपने पास, है ना। तो ये हल्का हल्का ये तो क्लियर हो गया। अब यूँ है कि आपातकाल का प्रभाव क्या पड़ेगा, मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो भी आते हैं वो सब। अन्य मूल अधिकारों को एक साथ, 19 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकारों को एक साथ बता रखा। अपन 19 के अंतर्गत वालों को पढ़ते हैं, देखें क्या है ना। तो 1, 2, 3 ये तीनों बातें क्या है, तीनों बातें कि उन्होंने अन्य मूल अधिकारों के नियमन ये 2 प्रावधान इनमें से उल्लेख किए गए। निलंबन करके आपातकाल की, देखो यहाँ से यहाँ तक हमको एक बार थोड़ा सा इसमें काम की बातें छाटनी पड़ेगी। 9 की कौन कौन सी बातें हैं इसमें, है ना। तो 2 पैराग्राफ है ना, दोनों 2 पैराग्राफ इससे करके देखते हैं इसको कि यहाँ पे अमिटमेंट के बारे में बता रखा। ओके देखो, एक 44वां ये तो समझ आ गया, ये 44वां अमिटमेंट हुआ, बस उससे बहुत बड़ा बदलाव आ गया कि आप अपनी मर्जी से हर वक्त नहीं खारिज कर सकते 19 को। जब किसी देश ने आक्रमण किया था, ये बहुत बड़ा बदलाव था। और भी है, मतलब कुछ है ना। अब ऊपर क्या है, तो है तो ऊपर बताते हैं कि अब इस पूरे में क्या समझा रखा है ना। तो बहुत सारे अंक दिख रहे हैं हमें, 19, 19, 19, 19, 19, कई 6 भी दिख रहा है। 19 में 6 मूल अधिकार है इसे समय। यहाँ देखिए आपातकाल में जो भी फैसला हो गया उसको कोई चुनौती नहीं देती बाद में कि ऐसा क्यों लिया, ऐसा फैसला, ऐसा कुछ है। तो जैसे आपातकाल खत्म हो जाएगा, जो 19 हमने हटाया था, जो 6 मूल अधिकार हटाया था, ये पूरा पैराग्राफ क्या कहता है, बहुत सिंपल सी बात कहता कि जैसे आपातकाल हटाना तो ये सारे प्रतिबंध हट जाएंगे। 19 के बारे में पढ़ रहे हैं अपन कि मूल अधिकार 19 का क्या होता है जब आपातकाल आता है। 19 मतलब हमारे बहुत खास मूल अधिकार है। दो तरीके से देख सकते हैं। तो 44वां अमिटमेंट, 44वां अमिटमेंट कहता है कुछ महत्वपूर्ण अमिटमेंट है 19 को लेकर के। और बाकी सिंपल सी बातें कि कुछ भी मतलब 19 के सारे मूल अधिकार खारिज हो जाते हैं आपातकाल में। लेकिन जैसे आपातकाल हटेगा वापस से लागू हो जाएगा, यूं मतलब सिंपल सी बातें। ने अगर कुछ भी मतलब वो आपातकाल में कुछ भी हुआ 19 के अधिकारों के हनन के तहत, मतलब कुछ भी ऊपर नीचे करा तो उसकी भरपाई नहीं करेंगे बाद में। ये सिंपल सी बातें बता रहे हैं। हाँ, और 44 अनुच्छेद यूँ है कि अगर कोई आक्रमण, तो ये मतलब 19 के बारे में पूरी जानकारी बस हो गया आपने।
थोड़ा और समय अपने पास है ना। तो ये जाना हमने। अब 19 के बारे में पता चल गया पूरा, है ना, कि 19वें मूल अधिकारों के साथ क्या होगा आपातकाल के दौरान। आपातकाल के दौरान 19वां मूल अधिकार, 19वां नहीं, अनुच्छेद 19, क्या है ये, अनुच्छेद 19 है ना, के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकारों की स्थिति आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19, बस ऐसा करके ध्यान रखिए। फिर अन्य मूल अधिकारों का निलंबन। अन्य मूल अधिकार